हम्म हम्म आचार्य जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। हम्म तो आप प्लीज सबको गाइड करिए हमारे कोर्स के बारे में, और किस टाइप से हमारा वेबिनार रहेगा, किस टाइप हम्म। से इसके कंटेंट रहेंगे, ताकि सभी लोगों का इसमें दिलचस्पी बनी रहे और सब लोग हमारे साथ ज्वाइन रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस वेबिनार में। और ये मौका मेरे को केशवा जी ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू उनके लिए। और मंगल वास्तु इन विद एसोसिएट सुबुद्धि ज्योतिष घराना। मैं सुबुद्धि ज्योतिष घराना का एक मेंबर हूँ। जो हमारा सुबुद्धि ज्योतिष घराना है वो काफी टाइम से ज्योतिष पे काम कर रहा है। और ये हमारी जैसे लेगेसी है वो कैरिड फॉरवर्ड होती जा रही है। पहले हमारे पिताजी, फिर हम लोग, तो ये हम लोगों ने इसको आगे तक बढ़ा के लेके जाना है। तो अब जिस तरीके से केशवानी जी ने मेरे को मौका दिया हमसे अपने आप से कनेक्ट होने का, और उन्होंने बताया कि आप सिखाइए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए। और तो शुरुआत करते हैं। मेरे को आप एक सेकंड, ये कंट्रोल करने के लिए आप दो ना। पहले तो हम पामिस्ट्री में इसका परिचय मैं आपको दे देता हूँ। और इतिहास के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जब हम कोई सब्जेक्ट के जाते हैं तो सबसे पहले हमें पामिस्ट्री की इतिहास, हिस्ट्री जो है वो पता होना चाहिए। और जिस तरीके से हम जो विद्या जो है हिस्ट्री, ये है उनके द्वारा इस चीज को ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की है। तो काफी पुराने ग्रंथ में इसकी ये रेखाएं कहाँ से आई है, इसका हमें किस थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से आचार्य जी का डिस्कनेक्ट हो गया है। वो अभी हमारे बीच में ज्वाइन होने वाले हैं। जब तक हम डिस्कस करते हैं हाँ जी, पामिस्ट्री के बारे में। मैं आचार्य, चाहता हूँ वो कनेक्शन की वजह से दिक्कत हो रही थी हमें। वैसे ठीक चल रहा था सुबह से, अब हमारा ज्वाइन किया है जैसे हमने, तो फिर दिक्कत आने लगी। तो इसके मैं आपको बता रहा था इसके बारे में। ये जो विद्या है पामिस्ट्री, ये सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आती है। और जितने भी इसके अंदर चिन्ह हैं, चाहे वो आप हृदय रेखा को लेके बोल सकते हैं, मस्तिष्क रेखा को लेके बोल सकते हैं, और लाइफ लाइन को लेके बोल सकते हैं। ये चित्र कैसे आए? एक पुराने प्राचीन ग्रंथों में अगर हम इस चीज को काफी वर्णन करेंगे, क्योंकि कीरो की बुक है उसमें काफी चीजें मेंशन है इस चीज के बारे में। जो कीरो रहे हैं उन्होंने पामिस्ट्री को बहुत अच्छे से जाना है और इसका काफी आविष्कार किया है इस चीज का। तो उसमें लिखा हुआ भी है, जो काफी पुराने ग्रंथ रहे हैं उनमें एक पुस्तक रही थी जो कि बहुत पुरानी पुस्तक थी। वो उनको पता, वहाँ के जो ब्राह्मण लोग होते हैं वही उस चीज पुस्तक के बारे में जानते हैं। और उसमें जो उसमें आकृतियां बनी हुई हैं और जो उसकी लैंग्वेज है, वो वहाँ के ब्राह्मण लोग ही उस चीज को समझ सकते हैं, वो हम लोग नहीं जान सकते उस चीज के बारे में। और तो उसमें काफी
से उस चीज को बनाया गया है कि वो उसका जो ऊपर का तत्व है वो रेड है, और जो अंदर उसकी लीव्स हैं वो येलो कलर से बनाई गई है, और उसमें आकृतियां बनाई गई है। क्या आकृति क्या काम करती है वो सब चीज बताया गया है वो कीरो अर्थात हाथ की बनावट होती है और दूसरा हाथ की रेखाएं होती है। हाथ की बनावट की मूल प्रवृत्तियां ज्ञान होता है, जैसे आप लोग भूख प्यास काम क्रोध भय आदि इच्छाएं, उन्हें हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। और मूल प्रवृत्तियां हस्त लक्षण विद्या से ज्ञात है। योर इंटरनेट कनेक्शन सुन पा रहे हैं जय मेरे को आप? जी। क्रिगोनोमी से ज्ञात होता है कि हाथ की रेखाओं से व्यक्ति के अतीत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता है। और इसे ये हम पहले हस्त लक्षण के विषय में लेंगे और बाद में बताएंगे कि ये किस लिए बिना इसलिए कि भी हस्त लक्षण समझे हस्त रेखाओं का ठीक फलन नहीं किया जा सकता। यह विद्या विकसित अवस्था में थी, और इस विद्या को सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत भी लिया जाता है। इस शास्त्र में शरीर के सभी अंगों की आकृतियों के अनुसार व्यक्ति की प्रवृत्ति ये प्राचीन ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। जिस ग्रंथ की मैं बात कर रहा था वो ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं, किंतु धर्म ग्रंथ में इस विद्या के संकेत मिलते हैं। इनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में इस विद्या को कितना विकास हुआ था। भारत में इस विद्या का प्रकाश निकालकर चीन, तिब्बत, रोम, ग्रीस, मिस्र, ईरान आदि देशों में फैला। ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु हस्तओं का हस्त लक्षण के अच्छे विद्वान थे। हस्त विद्या में अरस्तु का जन्म काल 384 ईसा पूर्व कहा गया है। आधुनिक और अब मेरे को इसको को होस्ट बना दीजिए। और प्राचीन काल में यूरोप में इस विद्या को फैलाने का काम जिप्सियों ने किया। जिप्सियों के विषय में ये ज्ञात हुआ है कि वह मूल रूप से उत्तर भारत के थे। जिप्सियों की इस विद्या को यूरोप के कुछ विद्वानों ने गंभीरता से भी लिया, और 15वीं से 18वीं सदी में इस विषय का यूरोप के पामिस्टरों ने अनेक पुस्तकें भी लिखी थी। पर उस समय तक तो गुप्त का ही नाम लिखा है वर्ड उसके जाना। और पर दृष्टि से अधिक काम जो कि 20वीं सदी में हुआ था, इस विद्या को समाज के ऊंचे लोगों तक पहुंचाने का काम जिन लोगों ने किया है उनमें से एक तो नेपोलियन के समकालीन डी आर्पेंटनी थे उस टाइम के, और उन जनों में बेनम कीरो, कीरो वर्ड जो मैंने आपको बताया था, जर्मनी उल्लेखनीय है। फिर 20वीं शताब्दी पामिस्ट्री में लोकप्रियता में बहुत हुई। वहां के विद्वानों ने यह अनुभव होने लगा कि विद्या को ढकोसला या चमत्कार कहकर अछूत नहीं समझाना चाहिए। उन विद्वानों में फ्राइड के विरोही विषय काल और गुस्ताव जूम का नाम प्रमुख है। जूम और उसके विषय में इस विद्या को मनोवैज्ञानिक के निकट मानते रहे। ये विद्या प्राचीन काल में बेशक भारत में विकसित हुआ है, लेकिन आधुनिक युग में इस पर अधिक अनुसाधन पश्चिमी देशों में हुआ है। पश्चिमी देशों में तो हम इसको मुख्य आधार बनाए, और अवसर के अनुसार हम भारतीय सामुदायिक शास्त्र की मान्यता का भी जिक्र करेंगे। अंत में हम अपने अनुभव भी बताएंगे। एंड ये इसमें हम एक और चीज ले लेते हैं। आप इसको केशव योगेश को आप
कोकुस बनाए इसमें, मैं इसे अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल इश्यू भी आ रहा है इसमें। रेखाओं और मन का संबंध भी बता देते हैं आपको। और हमारी हथेली और मन मस्तिष्क का दर्पण है। हथेली पर बने उभारों को पामिस्ट्री की भाषा में पर्वत कहा जाता है। ये पर्वत हमारे मस्तिष्क के कुछ केंद्रों की विशेष क्रियाशीलता की ओर संकेत भी करते हैं। हथेली पर फैली रेखाएं हमारे अचेतन मन के तरंगों का मार्ग है। अचेतन मन की तुलना हिमशैल आइसबर्ग से की गई है। हिमशैल का 9 से 10वां भाग जो होता है वो जल के भीतर अदृश्य रहता है। 10वां भाग जो जल से बाहर निकला दिखाई देता है। अमेरिका के डॉक्टर यूजिन शिमेन अपने अध्ययन और परीक्षण का सार देकर बताते हैं, मुख्य 3 रेखाएं तथा त्वचा की बनावट के पैटर्न गर्भ अवस्था के तीसरे तथा चौथे मास के दौरान बनते हैं। और 3 मुख्यों के लिए भी चित्र आपको दिखा देते हैं हम। जय एक बार दिखाइए। आप मेरे को इसको कोर्स बना दीजिए जिससे मैं इसको अटेंड कर पाऊँ। ये आप देखिए, ये हमारा हथेली हो गई, जिसमें पहली रेखा जो होती है ये हृदय रेखा है और दूसरी होती है मस्तिष्क रेखा। इसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं, जो कि ये हृदय रेखा और ये लाइफ लाइन, इसके बीच में होती है मस्तिष्क रेखा। इसको जीवन रेखा बोलते हैं। इसे और नीचे करें। प्राचीन भारतीय ऋषि इसका उत्तर देते हैं, पूर्व जन्म के मन की इच्छा के कारण होता है। मन जब इच्छा से रहित हो जाता है, उस मनोदशा को हिंदू शास्त्र के अनुसार मोक्ष कहा गया है। और इससे यह प्रकट होता है कि पूर्व जन्म और नए जन्म के मध्य की अवस्था में आत्मा के साथ मन रहता है। यह मध्य अवस्था गर्भावस्था से ही पूर्व की अवस्था होती है, जब शरीर से रहित आत्मा मन के साथ होती है। आम बोलचाल में उसे अवस्था कह सकते हैं। दूसरा उत्तर आधुनिक विज्ञान देता है। आधुनिक विज्ञान पूर्व जन्म को नहीं मानता, लेकिन वह मानता है कि नए शिशु के उसके पूर्वजों के जीन्स की विशेषताएं उसमें समाई रहती है और पूर्वजों की विशेषताओं जो सुप्त अवस्था में हर एक में विद्यमान है, और उन्हीं को मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियां कहा जाता है। और हम पूर्व जन्म के मानव या जीन्स को मानो या मूल प्रवृत्तियों को माने, इसमें से किसी को माने, इसका अर्थ यही निकलता है कि बच्चा जन्म के साथ अपने से पहले कुछ लेकर आता है और हमने इसे पहले के संगी साथी को मन कहा है। मतलब इसे हम अनकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। और हमारे अचेतन मन की इच्छाएं हमारे भविष्य की नींव है। अचेतन मन की इच्छाएं हस्तरेखाओं के रूप में प्रकट होती है। हस्तरेखाएं इसलिए हस्तरेखा पढ़ते समय वास्तव में अचेतन मन को पढ़ते हैं। अगर हम इस चीज को ध्यान देंगे, जो हमारा अचेतन मन है, हम रेखाओं को नहीं पढ़ते, हम उसके मन की बातों को उसको प्रकट कर रहे होते हैं। वो हथेली पर बने जो ग्राफ होते हैं, जिस प्रकार हृदय गति जानने के लिए कागज पर हम ईसीजी का ग्राफ बनाते हैं, इसी प्रकार अचेतन मन की इच्छाओं का ग्राफ बनाते हैं, हथेली पर बनता है। और जिस प्रकार ईसीजी का ग्राफ पढ़ने के लिए हम विद्या की जानकारी जरूरी है, उसी प्रकार हथेली का ग्राफ पढ़ने के लिए पामिस्ट्री का विधि पूर्वक अध्ययन भी जरूरी है। और पामिस्ट्री के अनजान व्यक्ति जब पामिस्ट से अपने भूत भविष्य की बातें सुनते हैं तो उस व्यक्ति को चमत्कारी माना जाता है, किंतु पामिस्ट्री वास्तव में अच्छे पामिस्ट का कर्तव्य है कि वह अपने पास आए सवाली की मुश्किलें को समझे और एक कुशल मनोवैज्ञानिक की तरह उसे सलाह भी दे। और
इतना भी कह सकते हैं, हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता जिसके उसके मन के मुताबिक उसे सब कुछ मिले। ठीक है। और सबसे और इम्पोर्टेंट चीज होती है पाम रीडर की, जब उसके पास कोई सवाल ही है उसके परीक्षण करने, जब वो हाथ का वो परीक्षण करे, तो उसको एक चीज ध्यान में रख के ये काम करना चाहिए कि उसको आए, वो आता है उसके पास तो उसे पहले ये नहीं है कि एकदम से उसका हाथ देखने लगे, उसको बिठाए अपने पास और उससे बात करे। जो आता है उसका हाथ गर्म होता है क्योंकि वो चल के आया होता है, तो उसका हाथ गर्म होता है, उसको बैठाएं, उससे बात करें। जब उसका दिमाग और मतलब वैसे जो कर्तव्य होता है पानी वगैरह पिलाएं, इससे उसको ठंडक एहसास मिलेगी। ठीक है, जिससे हम हाथ को अच्छे से समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। फिर हम उसके बारे में जानकारी उसको दे सकते हैं कि भाई अगर हम उसका हाथ पकड़ के उसके माउंट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे तो उस वक्त हो सकता है कि वो चल के आए जिसकी वजह से उसका हाथ गर्म हो और हम जो भविष्य बताने में हमें दिक्कत हो। तो वो हम तुक्के नहीं लगा सकते इस विद्या में, क्योंकि बहुत लोग इसमें तुक्के भी लगाते हैं, जो तुक्के बैठ भी जाते हैं। ये एक बार जय मेरे को आप, ये मैं इससे अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, आप इसको करो कुछ। हाँ ये माउंट आप देख लिया, मैं आपको पहले माउंट दिखा देता हूँ। ये सबसे पहली फिंगर जो होती है ये गुरु की फिंगर बोलते हैं, इसे तर्जनी बोला जाता है, ये वाली फिंगर। इसके नीचे ये गुरु का पर्वत होता है। फिर ये मध्यमा होती है, इसको शनि की फिंगर बोलते हैं। और इसके नीचे जो ये है ये शनि का पर्वत हो गया। ठीक है जी। और ये सूर्य फिंगर हो गई, इसको अनामिका फिंगर भी बोलते हैं, अपोलो फिंगर भी बोलते हैं। और ये सूर्य का पर्वत हो गया। फिर इसके साथ वाली फिंगर को हम कनिष्का बोलते हैं और ये बुध का पर्वत हो गया। फिर बुध फिंगर बिल्कुल नीचे, ये वाले पर्वत के नीचे बिल्कुल जो अंगूठे के साथ वाला, जो ये लाइफ लाइन, ये हमारी लाइफ लाइन होगी, इसके बीच वाले को, ये वाला जो माउंट होता है, इसको मंगल की दो श्रेणी रखी है, एक रक्षात्मक मंगल और एक आक्रामक मंगल। ठीक है, जो कि ये वाला जो मंगल होगा ये हमें डिफेंस, जैसे पुलिस में हो गया और मिलिट्री में हो गया, उसके लिए देखा जाता है। और ये रक्षात्मक मंगल हो गया, ये रोग प्रतिरोध शक्ति देखी जाती है इससे, उसका धीरज स्वभाव, उसका ये चीजें देखी जाती हैं। फिर ये मंगल का मैदान आ गया हमारा, जो बीच वाला एरिया होता है, ये मंगल का मैदान बोलते हैं इसे। आचार्य जी, मंगल के मैदान के बारे में अगर हम सबको बताएं कि हम्म। किस तरीके से हमारा मंगल का मैदान हमारी लाइफ को इफेक्ट करता देखिए, है। अगर किसी के हाथ में ये मंगल का मैदान दसा हुआ होगा, दसा हुआ कहने का मेरा मतलब है, अगर आप अपना हाथ चेक करें, अगर आप देखिए अपना हाथ, और अगर उसमें हम पानी डालेंगे तो वो पानी स्टोर हो जाएगा। अगर वो पानी वहां रुका हुआ है, उसमें ठहराव है पानी के अंदर, तो मतलब आपका ये मंगल का मैदान जो है ये दबा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, लाइफ के अंदर स्ट्रगल दिखाता है। स्ट्रगल के साथ साथ हमारे हेल्थ जो होती है उसके बारे में ये मंगल का मैदान बताता है। और काफी चीजें होती हैं आगे, जब हम कोर्स चालू करेंगे तो उसमें बहुत ही बारीकी चीजें देखेंगे। और हर ग्रह के बारे में उनका अपना कुछ ना कुछ महत्व होता है, हर उंगलियों के बारे में अपना कुछ ना कुछ उनका महत्व होता है। अब जैसे हमारे हाथ में ये चंद्र, ये वाला जो एरिया होता है ये चंद्र पर्वत का होता है। ठीक है, ये कल्पना शक्ति देखते हैं इससे हम व्यक्ति की, और ट्रैवलिंग देखते हैं। और ये मतलब सुसाइटिकल टेंडेंसी भी चंद्र पर्वत से ही देखी जाती है। और फिर ये आ गया शुक्र पर्वत, जो कि काफी लोग इससे जानते होंगे इस शुक्र पर्वत के बारे में कि क्या देता है, क्योंकि जहां तक मेरे को लगता है यहाँ पे काफी लोग इस चीज को जानते भी हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी से हो, चाहे पामिस्ट्री से हो, कोई से भी फील्ड से हो। बट शुक्र पर्वत जो है हमारी लग्जरियस लाइफ, और ये जो विद्या है हमारी ये पामिस्ट्री, ये बहुत ही डीप विद्या है। और इसको मैं खुल के बात करूंगा आपसे, तो इसमें मैं झिझकूंगा नहीं आपको बताने में कि शुक्र पर्वत क्या कहते हैं। तो इससे हमारी फिजिकल अटैचमेंट देखी जाती है शुक्र पर्वत से। और ये लाइफ लाइन है,
अगर ये लाइफ लाइन के अंदर ये शुक्र अगर किसी का सपाट है, सपाट मतलब प्लेन है, तो उसके हेल्थ से रिलेटेड इश्यू दिखते हैं। और मैरिज के लिए भी शुक्र पर्वत ही काम आता है, मैरिज हो गया, और लव अट्रैक्शन के बारे में भी शुक्र पर्वत को देखा जाता है। वैसे हम आगे काफी इसके बारे में जानेंगे, फिर हम थोड़ा बहुत हम ऊपरी तौर पे हम देख लेते हैं। फिर ये आ गया अंगूठा। अंगूठे के भी दो पर्व होते हैं। इसमें ये पहला देखेंगे तो आप इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये गांठ बन जाती है। ये पहला पर्व होता है, ये दूसरा पर्व होता है। इन दोनों के बारे में भी हम आगे जानकारी लेंगे। अब इसे नीचे करिए। ये गलत हो गया, उसे ठीक कीजिए जी। फिर हमारे हाथ में तीन मुख्य रेखा तो मैंने बताई आपको, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा और जीवन रेखा। फिर इसके साथ में और तीन इंपॉर्टेंट रेखा होती हैं जो हमारी लाइफ में हमें सक्सेस के लिए, हमें चाहे हम जिस चीज में मेहनत कर रहे हैं, हमारा रोजगार हो गया, धन संपत्ति, व्यापार, रोजगार, उन चीजों के बारे में। फिर बुध रेखा जो होती है, ये आपके व्यापार के बारे में बताती है। आपकी हेल्थ के बारे में भी बुध रेखा से हम देखते हैं। तो जो ये वाली फिंगर होती है, मतलब सॉरी, इस वाली फिंगर के नीचे जो रेखा आएगी, हमेशा जो शनि रेखा का उदय स्थल होगा, जहां से वो स्टार्ट होती है, वो हथेली के इस वाले एरिया से स्टार्ट होती है, नीचे से ये स्टार्ट होती है। इससे हम 0 to 90 ये ईयर है। इससे हम आगे अगर हम इस सब्जेक्ट में जा रहे हैं तो इसमें हम एज का भी वर्णन करेंगे। इससे शनि रेखा भी एज के बारे में बताती है। ये वाली जो रेखा हो गई, ये मरकरी रेखा है जो आप बना रहे हो, बुध रेखा जिसे बोलते हैं। पहले हम शनि के बारे में बात करते हैं, जो सेंटर फिंगर जो होती है, शनि की उंगली, इसके बारे में। ये ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, इसे भाग्य रेखा भी बोलते हैं पामिस्ट्री में, इसे शनि रेखा भी बोलते हैं। और इससे हम आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे उससे हम एज भी इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, शनि रेखा के अकॉर्डिंग और जीवन रेखा के अकॉर्डिंग। ठीक है। और सूर्य जो होता है, वो सूर्य की रेखा अगर किसी के हाथ में है तो ये सक्सेस दिखाता है, उस व्यक्ति के अंदर कितनी सक्सेस मिलेगी उसे आने वाले टाइम में। और मरकरी रेखा जो होती है वो व्यापार के बारे में बताती है, ये वाली रेखा व्यापार संबंधी और आपकी हेल्थ के बारे में भी बताएगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सूर्य रेखा। सूर्य रेखा ये सक्सेस के बारे में बताती है। गवर्नमेंट, जितने भी कनेक्शन होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, जितने भी लिंक होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो इस रेखा से ही देखे जाते हैं। ये सक्सेस की निशानी। अगर किसी के हाथ में अच्छी सूर्य रेखा है, अगर उसमें कोई कटाव नहीं आ रहा, किसी भी रेखाओं का जो प्रभाव रेखा उसे काटे ना, अगर इसके अंदर बहुत चिन्ह होते हैं जो कि अगर इस हाथ में मिल जाए, जैसे स्टार का चिन्ह हो गया, या फिर इसके अंदर त्रिकोण हो गया, तो भी अच्छा माना जाता है। और अगर द्वीप आ रहा है, इसका द्वीपम आइलैंड बोलते हैं, अगर वो आ रहा है तो ये इसमें नुकसान है व्यक्ति के लिए, एज के लिए। और उसको कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड भी परेशानी हो सकती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम अपने जो हमारा कोर्स रहेगा उसमें हम बहुत ही, जिसे बोलते हैं काफी, जैसे ये हमारा बेसिक कोर्स में हम बताएंगे, जैसे विषय का परिचय और इतिहास वो हमने बताया। पामिस्ट्री का लाभ क्या है, पामिस्ट्री का लाभ और मन मस्तिष्क रेखाएं, दाएं, पहले हम पामिस्ट्री का लाभ जानते हैं कि पामिस्ट्री का लाभ क्या है। इसमें एक चीज आपको ध्यान में देना है कि जब भी आप किसी पाम रीडर के पास जाएं, उसका हाथ देखने से पहले, मतलब हाथ दिखाने से पहले, सबसे बड़ा ये प्रश्न उठता है कि कौन सा हाथ दिखाएं, दायां हाथ दिखाएं या बायां हाथ दिखाएं। हस्त विद्या के अकॉर्डिंग इसमें स्त्री का लेफ्ट हैंड रहते हैं और जेंट्स का राइट हैंड। वैसे तो कायदा ये है कि जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा भूत जो बीत चुका है, पास्ट के बारे में बताता है और प्रेजेंट के बारे में बताता है। और राइट हैंड जो है वो हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बताएगा। ठीक है। तो और गहराई में जाने के लिए हम आगे देखेंगे इस चीज को। और
पामिस्ट्री का लाभ भी बता देते हैं आपको। पामिस्ट्री का लाभ, जिस विषय का अध्ययन हम करने बैठे हैं उसका बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम दे रहे हैं हम उस चीज को। जरा सोचिए, अगर व्यक्ति पामिस्ट्री के पास कब जाता है, पामिस्ट्री के पास जब जाता है जब उस पर कोई रास्ता नहीं होता, या फिर व्यक्ति नौकरी हो या व्यवसाय हो उसके बारे में जानना चाहता हो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कोई रोग बताता है, रोग होने की आशंका बताता है, और वो एक तरीके से आपके जिसे बोलते हैं, एक सेकेंड, अच्छे पामिस्ट का कर्तव्य होता है जब वो उसको उसके पास सवाली आए और उसे कुछ मनोवैज्ञानिक की तरह सलाह दे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और इसमें सवाली की मुश्किल को भी समझे और कुशल वैज्ञानिक की तरह से सलाह भी देनी चाहिए। विवाह के अवसर में उसकी रुचि, एक सेकंड रुकना, ऐसे नीचे जो आप मेरे को इसका को होस्ट बनाओ जिससे मैं इसको भी अटेंड कर पाऊँ, वरना मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ इसे, लोगों को नहीं समझा पाऊंगा मैं। आचार्य जी आप मुझे बता दीजिए पामिस्ट्री का लाभ, जो आप स्लाइड चाहें मैं वो चला दूँ। हाँ, पामिस्ट्री का लाभ, जिस विषय का अध्ययन करने के लिए हम बहुमूल्य समय दे रहे हैं अपना, उसको स्कोप को समझना जरूरी है। जरा सोचिए, व्यक्ति पामिस्ट के पास कब जाता है, जब उसके पास उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता। व्यक्ति नौकरी करे, व्यवसाय करे, शिक्षा करे, कौन सा भी क्षेत्र चुने, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर के पास व्यक्ति तभी जाता है जब उसको कोई रोग होता है या रोग की आशंका होती है। अच्छे पामिस्ट का कर्तव्य है कि वह अपने आए सवाल के बाद मुश्किल को समझे और उसे कुशल मनोवैज्ञानिक की तरफ से सलाह भी। एक कड़वा सत्य यह भी है कि हर एक व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं होता कि अपनी पसंद के मुताबिक कुछ चीजें उसे मिले। पामिस्ट अपने जातक को यह सच्चाई अवश्य बताए कि रेखाएं बदलती है, पर उनके बदलने की गति, टाइमिंग बहुत ही धीरे होती है। तो जब भी आप पामिस्ट्री के पास, पाम रीडर के पास जाए, उसका काम होता है कि सबसे पहले आपके हाथ का प्रिंट ले, प्रिंट लेने के बाद वो उसे अपने पास सेव करके रखेगा। वो एक तरीके से उसका डाटा हो गया। काफी टाइम बाद अगर वो फिर से उसके पास आता है क्वेश्चन करने के लिए, मतलब उसका अपना हाथ दिखाने के लिए, तो वो उस वक्त हमें अंतर पता लगेगा। उस वक्त भी हम छाप लेंगे, मतलब प्रिंट लिया जाएगा उसका। फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई जब आप आए थे पामिस्ट्री के पास, पाम रीडर के पास, तो उसने आपको क्या उपाय बताए हैं, क्या मार्गदर्शन दिया है जिससे आप उस पे गए और उस पे आपने यूज किया है उस चीज को। फिर जब वो कंपैरिजन पता लग जाएगा, अगर रेखाएं कुछ अच्छी रेखाएं निकली हैं हाथों में, वो एक तरीके से ये बैकअप है हमारे लिए। एक तो नेक्स्ट आचार्य स्लाइड। जी हम यहाँ पे सबको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी तरीके का रेमेडी करते हैं पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो हमारे हाथ की रेखाएं भी नई इजाद होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम अगर ऐसे ऐसे उपाय हैं, आप पेन से लाइन खींच लीजिए, वो रेखा का उदय हो सकता है। उपाय में इतनी शक्ति है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, अगर हम अपने पेन से लाइन खींच ले अपने हाथ पे रेमेडी करने से पहले, मतलब कहने का मतलब है वो रेखा प्रकट हो सकती है, रेखा रेखा प्रकट प्रकट की हो जा जाएगी। सकती है। हाँ, तो हम एक उपाय में नई इतनी, रेखाएं इसमें प्रकट कर सकते हैं रेमेडीज के थ्रू। हम देखिए बहुत से लोग होते हैं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो, मतलब जिस भी चीज में हाथ आजमाते हैं उसमें उन्हें असफलता ही मिलती है। बिल्कुल सबसे बड़ा बिल्कुल। कारण क्या है? शनि रेखा। जी। उस व्यक्ति के हाथ में शनि रेखा जरूर देखिए। अगर उसके हाथ में शनि रेखा नहीं है, वो जितनी भी मेहनत कर रहा है, जितने भी एफर्ट डाल रहा है अपने वर्क में, तो वो उसमें विफल ही हो रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। तो शनि रेखा उसके हाथ में, मतलब जिसे बोला, अगर होगी भी तो बहुत लाइट होगी, जो कि वो अपना रिजल्ट देने में सक्षम ही नहीं है, शनि रेखा। जी जी। तो उसके लिए उपाय भी होते हैं। तो मैंने बिल्कुल। ऐसे ऐसे उपाय देखे हैं, मतलब ऐसे ऐसे उपाय कराए हैं, मतलब कुछ टाइम बाद उसकी शनि रेखा डेवलप भी होने लग गई, और उसके अंदर धीरे 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 वो गुण भी आ गए। मतलब पूरी, हाँ मतलब रेखा उगने लग गई, और में बल्कि तो रेखाएं चेंज होती है। उसको टाइम लेता है, कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लगता है रेखा उदय होने के लिए, ठीक है ना। जी। ये नेक्स्ट स्लाइड चलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या दिखाना है आचार्य जी? अभी हम विषय की सूची दिखा देते हैं, उसमें मैं और चीजें डिस्क्राइब कर दूंगा।
कि जी हम जब अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है। जी, अब हम सभी लोगों को कोर्स के बारे में बताते हैं जो हम कमिंग मंडे से शुरू करने वाले हैं। ये हमारे कोर्स की सूची है। अब आचार्य जी आप सभी को उसके बारे में बताएंगे कि किस टाइप से हमारा कोर्स रहेगा, और जो आने वाली 11 तारीख है इस महीने की, तब हमारा कोर्स शुरू होने वाला है, क्या ड्यूरेशन रहेगा और किस किस चीज़ों को हम कवर करेंगे जिनको सीख के आप एक पामिस्ट बन सकते हैं। जी आचार्य जी। तो आप लोगों को जैसे बताया उन्होंने, आने वाली 11 तारीख को हम अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि टाइमिंग हमारा रहने वाला है 9 से 11 रात का। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ सभी लोग अपना काम वगैरह करके फ्री होके वो चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है वो शांत दिमाग से समझा जाए इस चीज को। और जहां तक मेरे को लगता है 9 से 11 का टाइम काफी अच्छा रहेगा लोगों के सीखने का। क्योंकि हम लोग काफी टाइम जो होता है अपना फोन के अंदर देते हैं, वो टाइम फोन के अंदर ही देना है, बट ये है कि हमें टॉपिक पे काम करना है। ठीक है ना? एक नई विद्या तो प्राप्त करनी है। हाँ, एक नई विद्या प्राप्त करनी है। जी तो पहले कोर्स अभी आगे हम और कंटिन्यू करेंगे, मतलब जो हम कोर्स के बारे में डिटेलिंग में और जाएंगे। पहले तो हम जो ये बेसिक कोर्स है हमारा, उसमें हम उनके नियम बता देते हैं। जैसे हाथ का भूगोल व परिभाषा, उसका मतलब क्या है, लोग समझेंगे कि भाई भूगोल क्या है और परिभाषा क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हाथ में हमें इसकी लंबाई देखनी है, अपने हाथ की लंबाई के साथ साथ हमें चौड़ाई देखनी। ठीक है? और इसके अंदर फिर माउंट के बारे में बता ही दिया है आपको, और रेखाओं के बारे में बता दिया है। फिर इसके अंदर ये पोर होते हैं, ये अगर आप देख रहे हैं मेरी, मैं आपको शो कर देता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है? ये सारे पोर होते हैं। ये जुपिटर का फर्स्ट पोर हो गया, सेकंड पोर हो गया, थर्ड पोर हो गया। ये शनि फिंगर का हो गया, ये सूर्य फिंगर का हो गया, फिर ये बुध फिंगर का हो गया। इन जो ये पोर हैं, इनके अंदर भी इनका बेसिक चीजें पता लगेगी, व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलेगी स्पोर से जान के। मतलब उसकी क्या क्वालिटी है, वो किस चीज में, इससे ही पता लगता है कि वो हमें क्या प्रोफेशन चुनना चाहिए। ठीक है? अगर इस पे खड़ी रेखाएं दिख रही हैं आपको, चलो कुछ और बता देता हूँ। अगर इस हाथ, अगर आपको अपने पोर में खड़ी खड़ी रेखाएं दिख रही हैं, तो आप समझिए ये आपके मित्र की रेखाएं हैं। अगर आप अपने पोर्स चेक करिए, अगर आपको कुछ कुछ बहुत ही महीन महीन रेखाएं दिखेंगी जो कि खड़ी हुई हैं, ठीक है ना, ये आपकी मित्र रेखाएं होती हैं। अगर इनको कोई रेखाएं काट रही हैं तो वो आपकी शत्रु रेखाएं होगी। तो वो आपको मित्र रेखाएं जो आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं, शत्रु रेखाएं जो होते हैं वो आपको नीचे गिराने वाले होते हैं। तो इस कोड से ये भी जान सकते हैं हम। फिर इसमें फिंगर्स हो गई, फिंगर्स की कितनी लंबाई होनी चाहिए और क्या सामान्य लंबाई होती है और कितनी छोटी होती है, वो सब चीज हमें उस चीज से पता लगेगा। फिर आगे नेल्स आ गए, नेल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। नेल्स के साथ साथ जो नेल्स के, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनका कलर, ये भी आपका स्वभाव बताएगा। फिर इसमें जो गठीलियां उंगली होती हैं, वो भी आपके बारे में, आपका नेचर बताती है। बहुत ही गहराई में जाते हैं हम उस फिंगर्स चेक करके। फिर हाथ का आकार, प्रकार और उनकी विशेषताएं, जैसे उंगलियां, उंगलियां लंबी उंगलियां, छोटी उंगलियां, सामान्य मध्यम उंगलियां की तुलना में उंगलियों की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो और उसकी सिटिंग क्या होनी चाहिए। अगर जैसे आप एक पाम दिखाना जय ऊपर करना इसको, जय, हाँ, नहीं, हम्म, ये जो एरिया होता है ना, ये अभी हाथ में पूरा सिटिंग नहीं है। ये जैसे बुध नीचे से है, और जो सबसे ऊंची सिटिंग पे होती है ये सूर्य फिंगर और ये शनि फिंगर। ये वाली सूर्य हो गई, ये शनि हो गई। तो इट मीन्स ये सामान्य से लंबी मानी जाती है उंगली शनि की। ठीक है? नहीं, स्केच करने की जरूरत नहीं है अभी। ये वाली जो बस इस तरीके से हम शो कर देते हैं। तो ये सामान्य से लंबी मानी जाती है। ये दोनों उंगलियां हमें हाथ में बड़ी दिखेंगी। अगर ये उंगली बड़ी है साइज, अगर इसका इस रेखा के आसपास आ जाती है, मतलब शनि रेखा के आसपास आ जाती है, और अगर सूर्य फिंगर छोटी रह जाती है, ये वाली फिंगर, अगर ये वाली फिंगर आपकी, अभी भी चेक कर सकते अपने हाथ में, अगर ये फिंगर आपकी बड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की इच्छा होती है।
अगर ये सामान्य लंबाई में है, सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर के बराबर, दोनों आपस में बराबर लिए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति मान सम्मान की इच्छा के साथ साथ अगर ये बड़ी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति सत्ता पाने की भी इच्छा होती है उनको, चाहे सत्ता वो राजनीति में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे अपने क्षेत्र में हो, किसी भी चीज में ऐसे व्यक्ति को लीडरशिप चाहिए, उसको अथॉरिटी चाहिए, चाहे वो राजनीति का पर्पस हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी ले लो। तो ऐसे व्यक्ति, अगर ये छोटी फिंगर है किसी के हाथ में, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसे झूठ बोलने का उसका स्वभाव होता है। तो छोटा, जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, तो वो यही क्वालिटी बता दी अगर किसी की जुपिटर फिंगर छोटी है। ठीक है। और फिर हम्म, हमारा इंडेक्स दिखा दीजिए एक बार। फिर मैंने आपको इसमें आपको कोर बताएं, ये कोर के साथ साथ फिर माउंट बता दिए कि माउंट कहाँ होते हैं, फिर हाथों के आकार प्रकार और उनकी विशेषताएं। इसमें 7 प्रकार के हाथ होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं एक एलिमेंट्री हैंड होता है, और एक स्क्वायर हैंड होता है, और एक कॉनिक हैंड होता है, एक दार्शनिक हाथ होता है, और कॉनिक हैंड के साथ साथ एक बहुत पॉइंटेड हैंड भी होता है, जिसकी फिंगर्स काफी नुकीली होती है, मतलब ऐसा लगता है कि वैसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में भी जाता है, और एक मिक्स हैंड होता है। फिर इनकी चौड़ाई, इनकी लंबाई, ये वाली हथेली जो होती है हमारी, अगर हम चेक करेंगे, सिर्फ ये वाला जो एरिया होता है, किसी की लंबी होती है, किसी की चौड़ी होती है, तो उससे भी उस व्यक्ति का स्वभाव पता लगता है। फिर उंगलियों का प्रत्येक भाग, फिर उसका सूक्ष्मीकरण, फिर फिंगरप्रिंट्स। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इसके लिए हमें मैग्नीफाई ग्लास जो होता है उसका यूज करना पड़ता है। इसके अंदर काफी तरह के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो कि उससे भी व्यक्ति का करेक्टर पता लगता है, उसका स्वभाव पता लगता है। अगर चक्र का निशान बना होता है, काफी हाथों में चक्र दिखेंगे, ठीक है ना, पिकॉक का, बहुत ये हमें मैग्नीफाई ग्लास से देखना पड़ेगा, जो काफी इस चीज के अंदर काफी टाइम से है, तो वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे फिंगरप्रिंट्स को। जब हम किसी किताब पे हम कॉपी पे छाप लेते हैं, तो वो फिंगरप्रिंट्स बना, आकृति बनी आ जाती है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। नाखून हो गए, फिर चिन्ह हो गए, चिन्ह के बारे में जानेंगे। इसमें द्वीप होता है, क्रॉस होता है, और जाल होता है। ठीक है, इसमें हार्ट रेखा पे, मतलब हृदय रेखा पे टेसल्स होते हैं, जो कि छोटे 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 बहुत बारीक से रेखाएं निकलती हैं, मस्तिष्क रेखा पे भी होती हैं। तो ये सब चीजें, सब मेरा हाथ देखकर थोड़ा बहुत बता सकते हैं। बिल्कुल, अभी हम सभी का हाथ लेंगे, कुछ ना कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी पहले थोड़ा बहुत आपको ये डिस्क्राइब करना जरूरी है, जो हम आगे हमारा जो सेशन चलेगा उसमें हम क्या बात करेंगे, क्योंकि आप हथेली पर पाए जाने वाले चिन्ह आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, और हथेली के पर्वत का भाग हो गया, ठीक है ना, इनकी पर्वतों में से पता लगता है कि शिफ्टिंग पता लगती है ग्रह की। अगर ये हाथ चेक करेंगे अपना, ठीक है, ये मेरा, जैसे मैं पर्वत के बारे में बता रहा हूँ, ये गुरु पर्वत हो गया, ये शनि पर्वत हो गया, ये सूर्य पर्वत हो गया, और ये बुध पर्वत हो गया। इनकी शिफ्टिंग भी एक दूसरे से मिली हुई होती है। जी आचार्य जी, अब आपका हाथ सबको दिख पाएगा, आप एक बार फिर से हाँ, दिखा दीजिए। जैसे ये गुरु का पर्वत हो गया, ये शनि का पर्वत हो गया, ये सूर्य का पर्वत हो गया, और ये बुध का पर्वत हो गया। ये पर्वत होते हैं, ये अब मर्ज हो जाते हैं आपस में। अगर आप देखेंगे ना कि बहुत ही मैं समझाऊंगा इसको, आप फिक्र ना करें। एक बार स्लाइड्स लाएं मुझे। और इसे नीचे करें। फिर अंगूठे, अंगूठे के बारे में आते हैं। अंगूठा भी काफी चीजों में हेल्प करता है। अंगूठा हमारा हमारा एक तरीके से मस्तिष्क रेखा का सहायक, इसे हम बोल सकते हैं। अगर हम किसी के हाथ में मस्तिष्क रेखा रीड करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें उसका अंगूठा भी रीड करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा अंगूठा ही नहीं होगा तो हम, हमारी चीजों में ग्रिप ही नहीं हो पाएगी किसी चीज की। ठीक है, तो ये भी दिमाग के लिए काफी काम करता है, इसे हमें नॉलेज के लिए भी यूज किया जाता है। अगर किसी का काफी, अब मैं कुछ चीज बता देता हूँ, अगर किसी का इस तरीके एडजस्टमेंट है, अगर फ्लेक्सिबल है किसी का अंगूठा, अगर वो पीछे की तरफ आसानी से मुड़ रहा है,
तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो एडजस्टमेंट का होता है, वो हर जगह कैसा भी माहौल हो उसमें एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। अगर ये सख्त है, अगर ये अंगूठा आपका सख्त है, पीछे के मोड़ने पे बहुत टाइम लेता है, मतलब टाइट लगता है आपको मोड़ने में, तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वो अड़ियल किस्म का होगा, मतलब अड़ने वाला, अपनी बात पे अड़ने वाला, और किसी की इजीली नहीं मानता ऐसे व्यक्ति। ठीक है। अगर आपका ये वाला पोर जो होता है, ये अंगूठे का पहला पोर, ये दूसरा पोर, अगर ये आपका पहला पोर बड़ा है इसके मुकाबले, ये दूसरा पोर हो गया, अगर ये पहला पोर आपका बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति की विल पावर अच्छी होती है, वो कुछ भी कर सकता है ऐसे व्यक्ति। कुछ भी का सेंस मतलब है कि वो उसके अंदर करने की शक्ति होती है भाई। और अगर ये वाला उसका पोर छोटा है, ये सेकंड पोर अगर उसका छोटा है, तो वो लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करता, तर्क शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपनी इमेजिनेशन, अपने विल पावर के उस पे वो हाँ हर चीज में हाँ भर देगा, बट अपना वो लॉजिकली उस चीज को रीड नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें फिर साथ साथ ये मस्तिष्क रेखा भी देखनी होती है। ठीक है ना। तो अंगूठे से भी ये भी चीजें पता लगता है, अंगूठे का तापमान कैसा है, अगर उसको पकड़ते हैं हम तो उससे भी उसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि वो कितना गर्म है कितना, और उसका झुकाव है, वो सब चीज इससे पता लगेगी। फिर सामान्य परिचयों में हस्तरेखाओं का सामान्य परिचय करते हैं, तो इसमें भी रेखाओं के बारे में ही जानकारी मिलेगी, जिससे मैंने आपको बताया अभी। और रेखाओं द्वारा समय आयु जानना, ये शनि के द्वारा होगा, शनि और लाइफ लाइन के द्वारा, मतलब जीवन रेखा और शनि रेखा से हम आयु निर्णय करेंगे किसी भी इवेंट बताने का। और 3 मुख्य रेखाएं मैंने बता दी आपको, और जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा। जीवन रेखा भी काफी तरीके से व्यक्ति के हाथ में उदय होती है। और हृदय रेखा, अगर हृदय रेखा आपकी खराब है अगर किसी व्यक्ति की, तो उसमें भी ये आपको हार्ट इश्यू दिखाती है। फिर बुध रेखा आ गई। फिर विवाह रेखा, काम भाव की रेखा। विवाह रेखा काम भाव की रेखा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे इस जो हमारा गुरु का बुध का पर्वत होता है, बुध पर्वत के जो हमारा ये वाला एरिया होता है, वो यहाँ से हम इस रेखा को विचार करते हैं। हमें शादी के क्वेश्चन इसी रेखा से पता लगते हैं। इसके साथ साथ हमें भाग्य रेखा भी देखनी होती है, हमें शुक्र पर्वत भी देखना होता है। ठीक है। और जीवन रेखा भी देखनी होती है कि अगर हम किससे शादी कर रहे हैं, मतलब ये शादी का मतलब ये नहीं कि हमारा एक डेट फिक्स हो गई और हमारी इस डेट को शादी हो जाएगी। शादी हम इस काम भाव भी बता रही है, इसका मतलब ये हमारी अटैचमेंट दिखाती है उस व्यक्ति के साथ। ठीक है। फिर संतान रेखा है। अच्छा, मंगल रेखा। मंगल रेखा भी लाइफ लाइन की सहायक होती है। अगर आपके हाथ में मंगल रेखा खराब है, सॉरी आपकी जीवन रेखा खराब है और मंगल रेखा ठीक है, तो वो मंगल रेखा आपकी लाइफ लाइन को सपोर्ट कर रही है, आपकी जीवन रेखा को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। मंगल रेखा आपके परिवार के बारे में भी बताएगी, आपके मित्र के बारे में भी बताएगी। और शत्रु रेखाएं जो मैंने आपको बताया, ये जो पोर होते हैं हमारे सारे तीनों पोर होते हैं, इन पे खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, वो सॉरी लेटी रेखाएं होती हैं, वो शत्रु रेखाएं होती है। मित्र रेखाएं खड़ी होती हैं। फिर संतान के बारे में जानना होता है। संतान के लिए भी हमें ये जो एरिया होता है हमारे अंगूठे का, जो हम इस तरीके से हम कह सकते हैं, आप देखेंगे आसानी से, अगर आपको दिख रहा है, ये वाले एरिया से हम संतान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और ये वाला जो शुक्र का पर्वत होता है, शुक्र के पर्वत से भी हमें जानकारी मिलती है बच्चों की, कि हमारी संतान कौन सी होगी, चाहे लड़का होगी या लड़की होगी, वो भी इस पर्वत से पता लगेगा। ठीक है। हमारी ये जो काम भाव की रेखाएं, इस पे खड़ी रेखाएं हैं, उससे भी संतान के बारे में पता लगेगा। और इसके अंदर अगर आप चेकिंग अपना अंगूठा देखेंगे, जो आपका अंगूठे का जो जोड़ है, जो ये इस तरीके का जो यहाँ पे जोड़ बन रहा है, उस पे आपकी छोटे छोटे द्वीप बने होंगे, नाव के आकार के द्वीप बने होंगे, तो वो भी आपकी संतान के बारे में बताएगा। अगर आप बड़ा द्वीप है तो वो आपको लड़के के बारे में बताएगा, अगर छोटा है तो वो आपको लड़की के बारे में बताएगा। मिस कैरेज भी यहीं से देखते हैं, अगर वो रेखाओं का कटाव आ रहा है तो मिस कैरेज भी यहीं से पता लगेगा आपको। ठीक है। और फिर मणिबंध की रेखाएं हो गई, गौण रेखाएं हो गई। गौण रेखाएं को बहुत जैसे बोलते हैं, ये आपके मणिबंध के बारे में बताते हैं पहले। मणिबंध की रेखा आपकी यहाँ पे होती है, ये मणिबंध की रेखाएं होती है, अगर आप देखेंगे आसानी से आपको दिख रही होगी।
ठीक है, तो वो आपके आपके संघर्ष के बारे में बताती है, आपकी लाइफ के संघर्ष के बारे में बताएगी मणिबंध रेखा। ठीक है, और नीचे करना जरा जय से, आपने और को होस्ट नहीं बनाया मेरे को। आचार्य जी हमारे इसके एडवांस बाद कोर्स में, एडवांस। अच्छा वो शायद हम, हाँ फिर इसमें गौण रेखा भी आती है, वो भी आपको बताऊंगा। देखिए ये नहीं है कि मैं आपको पूरी इसी जैसे मैंने हमारे ये 15 टॉपिक हैं इन पे ही बात करेंगे। इसमें ऐसी ऐसी चीज है कि आपका गौण रेखाएं हो गई इसके अंदर, और आपकी संतान के बारे में हो गए, आपका रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है आफ्टर मैरिज और आफ्टर बिफोर मैरिज भी, ये भी सब चीजें पता लग जाएगा। ठीक है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है, शादी से पहले शादी के बाद भी, ये सब चीजें काफी, मतलब इसे गुण रहस्य कह सकते हैं हम केमिस्ट्री में, जो कि हम गुण रहस्य खोजेंगे। ठीक है ना, तो और बस ये लास्ट है ना हमारा। जी हम्म। हम कुछ हैंड्स ले फिर लेते। एक और चीज गौण रेखाएं रहेगी, गौण रेखाएं हम उसको बोलते हैं, अगर किसी के इस पर्वत पे, जैसे ये सूर्य पर्वत हो गया, और ये सॉरी ये शनि पर्वत हो गया, ये सूर्य पर्वत हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे धनुष के आकार की लाइन बनती है। अगर आप अपने हाथों में देखेंगे, कोई अगर आप किसी के हाथ में है, क्योंकि अभी तक जो मैंने हाथ देखे हैं उनमें मेरे को वो रेखाएं दिखी नहीं है, मीन्स ये सब जिसे बोलते हैं स्पिरिचुअल लोग हैं, कनेक्टेड हैं, तो उनके हाथ में जाहिर सी बात है ये नहीं होगी। ये एडिक्शन बताती है रेखा, उनकी संगति बताती है, उनका सोच विचार बताती है। मतलब जिसे बोलते हैं ना कि भाई ऐसे लोग उन लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर इस तरीके की हाथ में यहाँ पे चंद्र पर्वत की तरफ रेखाएं होती हैं, वो अंतर्दृष्टि रेखाएं बोलते हैं उसे हम। तो मतलब अगर ये आपके हाथ में अंतर्दृष्टि रेखाएं हैं, और अगर आपके इस हाथ में क्रॉस है, बिल्कुल मतलब आपकी हार्ट लाइन और मस्तिष्क लाइन के बीच में क्रॉस है, तो वो आपको इंट्यूशन पावर दिखाती है। आप अगर किसी के पर्वत पे, गुरु पर्वत पे अगर क्रॉस है, तो वो उसके जल्दी विवाह के बारे में बताएगी। ठीक है, उसका विवाह के बारे में बताएगी। और इसमें अगर आपके खड़ी रेखाएं दिखें आपको अपने इस पर्वत पे, तो ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और अपनी आगे के बारे में काफी वरीड होते हैं, अपने आगे करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके उनको इंटरेस्ट होता है, और स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, और अब हम कुछ हाथ ले लेते हैं, जो हाथ से लोगों को मैं और चीजें पता लग जाएंगी, हाथ से हम जान लेते हैं, क्या कहते हैं आप? जी आचार्य जी, अभी हम सबका हाथ ले लेते हैं, जिन सभी लोगों ने हमें पिक्चर भेजी थी अपने हाथ की, उनका हम हाथ ले लेते हैं, और सभी के लिए कुछ एग्जांपल्स हो जाएगा कि किस टाइप से हम हाथ का डेमोन्स्ट्रेशन दे पाएंगे। आशा जी ने हमें ये पिक्चर भेजी थी अपने हाथ ये की। इन्होंने अपना लेफ्ट हैंड भेजा है, उन्होंने राइट हैंड नहीं भेजा अपना। अब कोई बात नहीं, अभी उन्हीं से शुरू करते हैं, ठीक है सर। सबके मौके आने चाहिए। जी अब ये हाथ की शेप देख रहे हैं आप, ये एक कुछ मिक्स कह सकता हूं मैं इसको, फिंगर्स भी अगर हम नोट करेंगे, और इनका हाथ काफी सॉफ्ट लग रहा है मेरे को, क्योंकि हम हाथ जब रीड करते हैं ना, सबसे पहले उसका पहले परमिशन लेनी पड़ती है भाई। अगर हम किसी का, लेडीज का हाथ जब चेक करें तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। फिर उसके साथ साथ हमें उसकी त्वचा देखनी चाहिए, उसके हाथ की। अगर उसके हाथ में सख्त त्वचा है उसकी, और सॉफ्ट है, अगर सख्त है और सॉफ्ट है, ये दोनों के अलग नेचर हो जाएंगे। अगर सॉफ्ट है तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा, जिसे बोलते हैं ना ढीला, मतलब आलसी किस्म का, थोड़ा आलसपन ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर वायु तत्व ज्यादा आ गया है इस हाथ के अंदर। अगर सख्त हाथ है तो उसके अंदर पित्त प्रधान हो गया, पित्त उसका गर्म होता है, उसकी बॉडी गर्म होती है, अगर किसी का सख्त हाथ होगा, अगर लाल हाथ। तो इनका मैं अगर हाथ रीड करूँ, इनका गुरु पर्वत अच्छा है, जो कि स्पिरिचुअल है काफी, और शनि पर्वत भी ठीक है, ये यहाँ तक ये ठीक है पर्वत। माउंट्स इनके सारे ही बैलेंस है, मतलब कोई सबसे अच्छा इनका गुरु का पर्वत है, जो कि ये इनके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताएगा, अध्यात्म से जुड़ी हुई है। और फिर इनकी हार्ट लाइन, हार्ट लाइन गुरु की तरफ जा रही है, गुरु से ही स्टार्ट हो रही है,
काफी अच्छा है। इस गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण और वेग विलास आदि ग्रंथों में आयु रेखा के लिए भी हृदय रेखा को यूज करते हैं। ठीक है ना, अगर आप आयु के लिए भी हम इस रेखा से ज्ञान होता है। अगर लोग कहते हैं कि भाई नहीं, ये जीवन रेखा से हम आयु के बारे में जानते हैं, ये आपकी जीवन रेखा हो गई। अगर किसी की शॉर्ट जीवन रेखा है तो उसकी शॉर्ट आयु बता देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। शॉर्ट, ये लाइफ लाइन जो होती है आपकी क्वालिटी बताती है, क्वांटिटी नहीं बताती है एज की। आपकी क्वालिटी बताती है, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, और ये हार्ट लाइन जो होती है ये एज के बारे में भी बताती है। तो अभी एज पे ना जाते हुए हम और चीजें डिस्क्राइब करते हैं। और इस तरफ से इनके आक्रामक मंगल, इनको गुस्सा, अग्रेशन इनके अंदर होगा, जो कि, और ये मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, थोड़ी बहुत हृदय रेखा को भी काट रही है। आप देख रहे हैं इस तरीके से रेखाएं काट रही है एक दूसरे को, इन्हें प्रभाव रेखाएं बोलते हैं। तो ये इस तरीके से काटने का अर्थ हो गया, इनकी मस्तिष्क रेखा कट रही है और काफी डीप जा रही है। ये सूर्य, अगर देखेंगे ना, इसका रुख जो है चंद्र पर्वत की, ये चंद्र पर्वत हो गया, इसकी तरफ जा रही है। मतलब ये रक्षात्मक मंगल और चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। तो ये इमेजिनेशन काफी करती होंगी, मतलब सोच विचार इनका अत्यधिक रहता होगा। और जिस तरीके से ये रेखाएं काट रही है तो इरिटेट रहती होंगी, इनकी लाइफ लाइन को भी काट रही है, मंगल रेखा को भी काट रही है। हो सकता है कि फैमिली में कुछ इश्यू चल रहे हो, कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, जिसको लेके इनके क्वेश्चन भी हो सकते हैं। देखो, मैं जब हाथ रीड करूंगा किसी का भी तो कुछ चीज कंफर्म नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें कंफर्म तभी करना पड़ेगा जब हमारे पास व्यक्ति आता है और हम उसका हाथ रीड करते हैं। ठीक है, तो जब कोई आए तो तभी उसके बारे में हमें पूरी प्रिडिक्शन करनी चाहिए। अभी तो मैं आपको ऊपरी तौर पे, क्योंकि मैंने हाथ पकड़ के भी नहीं देखा इनका हाथ किस प्रकार का है, किस श्रेणी का हाथ है। जिस हिसाब से लग रहा है इनका स्क्वायर हैंड है, स्क्वायर हैंड हो गया, कैलकुलेटिव हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, और शुक्र भी इन पे ग्रिल है, शुक्र पे, ये शुक्र पर्वत हो गया आपका, ये शुक्र पर्वत हो गया, पूरा एरिया शुक्र पर्वत का हो गया। इस पे ग्रिल आ रहे हैं, इनको कटाव आ रहा है रेखाओं का। तो ये चिंता रेखाएं बोलते हैं इसको। अगर आप अपने हाथ में चेक करिए, अगर इस तरीके की रेखाएं हैं तो ये चिंता रेखा बताती है। कहीं ना आपको परिवार की तरफ से, ठीक है, फैमिली मैटर की तरफ से कहीं ना कहीं चिंताएं बनी होगी, स्ट्रेस बनी होगी। और इनकी हो सकता है इनके करियर को लेके भी क्वेश्चन हो। इनकी मस्तिष्क रेखा, सॉरी, ये मस्तिष्क रेखा है और ये भाग्य रेखा है इनकी, जो शनि की उंगली। अगर ये शनि रेखा कहीं से भी उदय हो सकती है, ठीक है, अगर इसका रुख बिल्कुल शनि पर्वत का होना चाहिए। अगर कोई भी रेखा आपके शनि पर्वत तक पहुंच रही है तो वो शनि रेखा ही कहलाएगी। ठीक है, तो वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, वो आपके चंद्रमा से भी स्टार्ट हो सकती है, इस वाले माउंट से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, इस वाले एरिया से भी स्टार्ट हो सकती है, जो ये शनि पर्वत और सॉरी शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच वाला एरिया होता है। यहाँ से भी शुरू हो सकती है आपकी भाग्य रेखा, इसे हम शनि को भाग्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, आपके ये शुक्र पर्वत से भी शुरू हो सकती है, जो इसका रुख अगर आपके शनि माउंट की तरफ आ रहा है तो वो शनि रेखा कहलाई जाएगी। के हाथ में आफ्टर 40 के बाद अगर मैं देखूं तो अराउंड 42 के बाद इनकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है। और अगर इनका सीधा हाथ नहीं है, इवन और स्लाइड चलाएं जरा जो है। इनका हाथ तो काफी ब्लर हो रखा है, ये शंखनुमा हाथ है, आकार देख रहे हैं इनका, शंख की तरह है। और आचार्य जी चेंज करूं अगर ये पिक्चर ब्लर है तो? थोड़ा और दिखाइए जरा इनके, नहीं वही दिखाइए, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन देखो, इनका जो पर्वत मेरे को आप, मैं बता देता हूँ आपको, इनका डाउन जो लग रहा है, देखो मंगल का मैदान, जो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये मंगल का मैदान बोलते हैं इसको।
ये तो बहुत छोटा बनाया आपने, कोई बात नहीं। जैसे मैं माउस चला रहा हूँ, ये दिख रहा होगा जय माउस में अगर मैं नहीं चला रहा सर, हूँ। माउस आपका विजिबल नहीं है। हो फिर तो जो तभी आप ड्रॉ करेंगे वो विजिबल होगा। तभी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो नहीं समझ पा रहे। जी, इसमें आप देखेंगे तो आपके पास स्क्रीन पे ऑप्शन अवेलेबल है एनोटेट का, तो उसके थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे बताया आपने? सर आप स्क्रीन पे देखेंगे हम्म तो जो आपके पास बार आ रहा होगा, हम्म उसमें एनोटेट का बटन होगा आपके पास। हम्म, नहीं मुझे नहीं दिख रहा। ये तो शुक्र पर्वत बना दिया आपने, ठीक है। इनका ये आपने जैसे रेड बनाया है, इसे थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, ठीक है ना। इन इनकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी क्यों बात करें, पहले प्रॉब्लम पे नहीं जाते इनकी। हाँ ये इस तरीके से, कोई बात नहीं। इनकी पहले मस्तिष्क रेखा, ये जो हार्ट लाइन है इनके, इसके बारे में बताते हैं। इनके छोटे छोटे ना, अगर आप देखेंगे ना, जैसे हम सुई की जो नोक होती है, जो सुई की नोक जो पॉइंट होता है ना, उस तरीके के इनके हाथ में, अगर मैं जूम करूंगा जहां तक मेरे को दिख रहा है, वो डॉट दिख रहे हैं। हाँ, ये रेखा हो गई भाग्य रेखा, सॉरी हार्ट लाइन। ये इमोशनल क्वालिटीज बताती है, जितना भी हम दिल से जुड़े होते हैं किसी के भी साथ, हमारा इमोशनल वैल्यू हो गई, ठीक है, हमें कौन इमोशनल वैल्यू देता है नहीं देता, और हमारी अटैचमेंट हो गई, हमारी फैमिली में किसके साथ मोस्ट अटैचमेंट होगी, और लव अफेयर्स के जानकारी इस रेखा से मिलती है। तो ये जो रेखा अगर आप इनकी गुरु पर्वत से शुरू हो रही है, मतलब गुरु पर्वत तक जा रही है, शुरू जो होती है वो आपकी मर्करी फिंगर का जो अमाउंट होता है, वो दिखाइए जरा उनको। जो सबसे छोटी फिंगर जो होती है, उसके नीचे का जो माउंट होता है, वहां से शुरू होती है। और वहां से शुरू में दो रेखाएं भी शुरू हो जाती है, मतलब दो रेखाएं, एक ही आपकी हार्ट लाइन से एक और छोटी सी रेखा निकल निकल सकती है, ठीक है। और वो सीधा पहुंचते पहुंचते आपकी इस वाली फिंगर जो आपकी बीच वाली फिंगर के साथ में है, गुरु फिंगर, वहां तक पहुंच सकती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल नेचर होता है उनका, और समाज में अच्छी उन्हें प्रतिष्ठा मिली होती है। ऐसे लोग एजुकेशन सेक्टर में भी जा सकते हैं, जिस हिसाब से इनका पर्वत मेरे को स्ट्रांग लग रहा है। और एक बार जूम आउट करें, जूम आउट। जी, इनका शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो लग्जरियस लाइफ इनके पास है, और काफी, और अंगूठा भी इनका अच्छा है, लॉजिक का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जो इनका सेकंड कोर हो गया वो अच्छा बड़ा है, तो लॉजिकली बात करते हैं, कभी भी किसी से भी बात करेंगे। और इसमें इनकी भाग्य रेखा चंद्रमा से शुरू हो रही है, बट ये एक देखेंगे ना, इसमें कटाव भी आ रहा है ये भाग्य रेखा में। और मस्तिष्क रेखा इनकी दो है। दो मस्तिष्क रेखा अगर किसी की होती है, जैसे आपकी बीच वाली रेखा में से कोई एक और रेखा निकल जाए उसी के साथ में, तो वो दो कहलाई जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के जो इनकम के साधन होते हैं, वो कोई दो तरीके से आते हैं, दो रास्तों से उनके पैसे, इनकम उनकी जनरेट होती है, ठीक है। और पिंक हाथ है, हाथ अच्छा है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक है, मतलब इतना मेजर कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर पाऊंगा चीजें, अभी हाथ जिस हिसाब से फोटो में कुछ और दिख रहा है, क्योंकि बहुत महीन महीन बारीक रेखाएं से भी हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो अभी हम ऊपरी तौर पे इनका शंखनुमा हाथ है, और जिसे बोल सकते हैं हम इसको कॉनिक हैंड बोल सकते हैं, कलात्मक हाथ होता है। उनके सिरे जो होते हैं वो गोलाई लिए होते हैं, ऐसे बंदे रिजल्ट तक पहुंचते हैं, अपने लॉजिक के बल पे पहुंचते हैं, इमोशनली नहीं होते ये लोग, ठीक है ना। तो और आगे करते हैं, किसी और का हाथ रीड करते हैं। जी, हाँ ये हटा दीजिए आप। ये
हमारे साथ में खगेंद्र दास राकेश जी हैं, ये राकेश जी का ये मैं हाथ है। ठीक है। अब इनकी भी हार्ड लाइन जो है वो मुझे अच्छी दिख रही है, बट छोटी छोटी रेखाएं उनके हाथों में है। देखो, अगर हम इनके बारे में हम वैसे बता सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इनके क्वेश्चन बताऊं तो क्या होना चाहिए वो, गुरु इमेजिनेशन अच्छी है इनकी, और ट्रायंगल भी बन रहा है इनके हाथ में, लाइफ वीनस पर्वत भी अच्छा है इनका। बट ये है कि आफ्टर आपको 49 के बाद अगर हम रेखा लगाते हैं आफ्टर 49 के बाद, तो हेल्थ में कुछ इश्यू आएंगे। उसको सावधानी रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा जो है ना, इनका लेफ्ट हैंड भी दिखाइए। हम्म इनके लेफ्ट, इनकी जो ये लाइफ लाइन है उसमें छोटी छोटी रेखाएं निकल रही हैं, जो कि ये नीचे की तरफ जाती हैं। अगर कोई भी रेखा हथेली में, कोई भी आप रेखा चेक करिए, और रेखा में से कोई भी छोटी छोटी रेखाएं नीचे हथेली की तरफ जाती है ना, तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आपकी हथेली की बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, अगर उसका रुख ऊपर की तरफ है, पर्वतों की तरफ उसका रुख है, तो वो अच्छी मानी जाती है। अगर वो जिस पर्वत की तरफ उसका एंगल होगा, उस पर्वत से रिलेटेड उनको विशेषताएं उनको मिलेंगी। चाहे वो आपकी, ये मोस्ट प्रोबेबली हम लाइफ लाइन से देखते हैं बहुत, जिसको हम अचीवमेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे जूम आउट करें। और इनको ट्रैवलिंग का काफी शौक है, बट थोड़ा जल्दी घबरा भी जाते हैं, क्योंकि हार्ट लाइन देख रहा हूं मैं, इनकी द्वीप बन रहा है। हो सकता है हार्ट से रिलेटेड इनको कुछ इश्यू हो। और फिंगर्स भी इनकी ठीक है, बट थोड़ा जिसे बोलते हैं हम, अपनी चीजों को लेके सावधान रहने चाहिए इनको थोड़ा, क्योंकि ये शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में गैप है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, जिसे बोलते हैं अपने ऊपर कम, जिसे बोलते हैं लापरवाह होना, लापरवाही इन द सेंस केयरलेस, अपनी छोटी छोटी चीजों को लेके, मतलब इतना ध्यान नहीं देते होंगे अपना आगे के ऊपर, आगे चलने के ऊपर ध्यान देते हैं, इतना छोटी मोटी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। और ये वाली जो फिंगर है आपकी, सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर, इसमें भी गैप काफी है। तो ये भी दिखाता है ऐसे व्यक्ति अपने मन की करता है, दूसरों के दबाव में, उनके प्रेशर में नहीं आता ऐसे व्यक्ति। और इनकी लाइफ लाइन में स्टार्टिंग में द्वीप है, जो कि जब ये इनकी एज शुरू हुई होगी, जब ये पैदा हुए होंगे। हाँ, ये गैप सही पकड़ा आपने, ये वाला गैप, अगर इसमें गैप ज्यादा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने मन की करने वाला होता है, किसी की दबाव में नहीं आता ऐसा व्यक्ति। ठीक है। और ये लाइफ लाइन के पे लेके जाइए, जो स्टार्टिंग में ना द्वीप दिख रहा है, तो ये हेल्थ इश्यू दिखाता है। स्टार्टिंग में इनको कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हुई होगी। और ये इनका रुख, छोटी छोटी रेखाएं अगर आप देखेंगे ना अंगूठे के पास सामने, हाँ ये द्वीप हो गया, ये हथेली पे, ये सही बनाया आपने। और ये अंगूठे के पास बिल्कुल नीचे की तरफ, ये लाइफ लाइन से बिल्कुल सटी हुई ये रेखाएं निकल गई छोटी छोटी। नहीं, ये नहीं है, लाइफ लाइन पे, लाइफ लाइन। हाँ, नहीं सॉरी, ये लाइफ लाइन ना, लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन में ये छोटी छोटी ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है ना। हाँ, ये रेखा है, इन्हें यात्रा रेखा भी बोलते हैं। तभी मैंने बोला इनको ट्रैवलिंग का भी शौक होगा। और रेखा निकल रही, हम्म, ये भी इनका स्क्वायर हैंड है। और स्क्वायर हैंड के साथ ऐसे व्यक्ति कैलकुलेटिव होते हैं, और एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिसे बोलते हैं डिसिप्लिन का बहुत अच्छा यूज करते हैं, डिसिप्लिन काफी होते हैं, पंचुअल भी होते हैं, टाइम के बहुत पक्के होते हैं ऐसे व्यक्ति। इनको अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ,
जो चेंज करिए, आप दूसरा हैंड लगाइए कोई। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है, क्योंकि मैं ये जैसे अकॉर्डिंग, ये शिल्पा जी का आया है लास्ट सबसे, है ये सर, क्या आप मेरा हाथ देखेंगे प्लीज? ये कौन है? प्रथव बफना। जो हमारे पास पहले से पिक्चर्स अवेलेबल थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो ही हम हम उनके लिए। डिस्प्ले कर पाएंगे अभी। हम्म। जी। तो जिन्होंने भी हमें पहले से अपने हैंड्स की पिक्चर्स भेजी हुई है वो ही हम अभी इसमें डिस्प्ले कर पाएंगे। उसके अलावा अभी हम इसमें कोई और पिक्चर डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। आप सभी लोग अपने बारे में और जान सकते हैं कोर्स को ज्वाइन करके। देखो, कोर्स ज्वाइन करोगे, कोर्स ज्वाइन करने से इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप आपको हाथ पकड़ने की जरूरत भी नहीं, मतलब हाथ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूर से अगर कोई अपना हाथ हेलो भी कर रहा है ना आपको, तो भी आप उसके बारे में बता पाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट है। अगर अब मैं आप इनका हाथ देखते हैं, अभी इनका हाथ जो सूर्य की फिंगर और शनि फिंगर, शिखा ओझा जी का हाथ है ये, इन दोनों की फिंगर आपस में अटैच है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, इनकी दोनों फिंगर, जो ये बीच वाली फिंगर है, इनके बीच में आप देख रहे हैं छोटी सी लाइन दिख रही है आपको, जिसमें गैप है। ठीक है, ये गैप क्या दिखाता है? व्यक्ति का जिसे बोलते हैं, इनके पास जो भी सेविंग्स होगी, इनके पास पैसा टिकता नहीं होगा। इनके पास पैसा आया गया इनके साथ ये लगा रहता है। अगर किसी आप अपना हाथ चेक करेंगे, अपना हाथ देखिए, अपना रीड करिए, अगर आपको इस दोनों फिंगर के बीच में आपको गैप दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका फाइनेंशियल वो सेविंग्स नहीं हो पाती उनकी। सर नमस्ते, अच्छा सिखाते हैं आप मुझे की बाउंड्री। आप इन, हाँ, इनका हम, अगर मैं इनका माउंट देखें, इनके माउंट में भी शुक्र ठीक है इनका, और अग्रेशन मंगल की तरफ ज्यादा रेखाएं कटाव हो रहा है, जो कि फैमिली से रिलेटेड इनके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे। और हाँ, ये ये इनकी हमारा मसाज, एग्रेशन मंगल है। हाँ ये अग्रेशन मंगल है। और कोई फैमिली को लेके, फैमिली शायद इनकी शादी हो चुकी है, अच्छी बात है, या संतान को लेके कुछ हो सकता है इनके क्वेश्चन हो। और इनकी कुछ रेखाएं जो होती हैं, सर नहीं है, इनका आया है ये शायद 6 ईयर हो गए, शिखा ओझा जी का ही मैसेज आया है, 6 ईयर हो गए हैं, इनको संतान नहीं है। शिखा मैम, आप हमारे साथ हैं तो मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा, तो आप थोड़ा सा हमें बता पाएंगे अपने बारे में। शिखा जी। शिखा मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। हाँ जी सर, आपको हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, नमस्कार शिखा जी। नमस्ते सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी। हाँ। सर, आपने जो बोला संतान नहीं है, 6 ईयर हो गए मेरी शादी को। ओके। हाँ जी, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ट्राई भी करा काफी बार, बट कुछ होता ही नहीं है, मतलब आप कंसीव पॉजिटिव नहीं नहीं कर पा है। रहे? जी सर। आप कंसीविंग के लिए देखो, हमें ना मून देखना होता है कंसीविंग पावर के लिए। ओके। अगर आप ये वाला जो पर्वत होता है आपके वीनस के बिल्कुल अपोजिट वाला, ये थोड़ा आपका हम्म। डिस्टर्ब है मून, चंद्रमा आपका ओके पीड़ित है। अगर ओके इस पे ओके। आप देखिए, आपकी छोटी छोटी कटी फिटी रेखाएं दिख रही है क्या आपके हाथ पे? अगर आप जी। दिख रही हो तो आपको, हाँ हाँ, है। हाँ, तो ये दिखाता है आपको। हो सकता है कि जो अगर अगर हम देखें इसे हथेली के बिल्कुल नीचे की तरफ आपको छोटी छोटी रेखाएं कट रही होंगी, काट रही होंगी हम्म। एक दूसरे को। तो ये ओके एक तो दिक्कत दिखाता है पेट से रिलेटेड। पेट ओके से जो भी आपका ये चेस्ट से नीचे का हिस्सा है ना, और कमर से ओके नीचे का हिस्सा, उसमें ओके। इश्यूज दिखाता है। सर डेफिनेटली पीसीओडी है मुझे। इश्यू होंगे। मुझे पीसीओडी है। हाँ। हार्मोन आप डिसबैलेंस होता है। आप एक काम करिए, एक मोती पहनिए और ओके। एक ओपल पहनिए। ठीक है सर। ठीक है ना? आपके हार्ट लाइन में संतान है, आपके हाथ में योग है, संतान योग है ना? है ओके ओके। ठीक है संतान सर। योग है। आप ये मोती वेयर करिए। ओके। और वीनस वैसे ठीक है आपका, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए आप ओपल भी वेयर कर सकते हैं। अगर ओपल नहीं वेयर कर सकते
तो आप कर्ड से नहाना चालू कर दीजिए। सॉरी सर, कैसे? कर्ड दही से। दही से। ओके, ठीक है हाँ, कर्ड, ओके। दही से नहाने लगेंगे तो हाँ, भगवान ने चाहा बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके बस एक पर्सनली आप बात भी कर सकते हैं, तो मैं इसके बारे में और डिस्क्राइब कर दूंगा आपको। ओके तो ओके जहां सर, तक मेरे को क्वेश्चन आपका जो हाथ देख के समझ में आया, ये प्रॉब्लम हो सकती है आप। ओके सर, ठीक है। ठीक है ना? ओके, आप मेरा एक बार लेफ्ट हैंड भी देखिए ना सर। दिखाइए, लेफ्ट हैंड हाँ, दिखाइए। मैंने दे रखा है इसमें, उसमें जय आपको कुछ दिखाइए। लगता है? आप कंफ्यूज बहुत रहते हैं क्या? कंफ्यूज तो माइंड है, मेरा कंफ्यूजन माइंड रहता है। कंफ्यूज माइंड है, और कुछ ना कुछ जिसे बोलते हैं ना, आप भूल भी बहुत जल्दी जाते होंगे, स्किप हो जाता होगा आपके माइंड से। जी जी ठीक है। जी। और ये देखो, इस हाथ में आपके ये स्टार्टिंग से लाइफ लाइन हल्की पड़ी हुई है आपकी। ये हाँ। आपकी जो आपके जुपिटर फिंगर के नीचे से एक लाइन निकल रही है, जो नीचे की तरफ शुक्र का घेरा बना रही है। ठीक हम्म। है, ये आपकी मंगल की रेखा है, ये भी चौड़ी हो रखी है। देखो हाथ में कुछ नेगेटिव चीजें दिख रही हैं, जिन पे ओके हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, हम काफी चीजें मिल सकती हैं आपको। जो आप जिस चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो मिल सकता है आपको। सर मेरा ओके। हाथ भी देखिए प्लीज। बस मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे, बस कि हम्म जो लाइफ लाइन है, ये कट आ रहा है इसमें, तो हम्म। ये क्या कुछ मतलब कोई दिक्कत रहेगी देखो लाइफ में या कुछ? देखो, स्टार्टिंग में जब अगर लेफ्ट हैंड देखना होता है ना किसी का, हाँ हाँ। तो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग की एज होती है, हम्म। तो ये वो बताती है। ओके। तो ये अराउंड आप मान के चलिए, जो एज रही होगी आपकी 25 से 25 से 30 35 तक की एज। अभी क्या एज है आपकी? मेरी 34 है। अभी 34 है ना? जी जी। तो अभी हेल्थ इश्यू आपको आ गए। अगर किसी की फेड लाइन है, लाइफ लाइन ओके। फेड है, ठीक है, उसमें कटाव आ अच्छा। रखा है कुछ प्रभाव रेखाओं का, तो लाइफ लाइन खराब होगी। इट मीन्स ये है कि उनकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, और कहीं ना कहीं फैमिली में अनबन बनी रहती होगी। ओके सर। ओके तो ये चीज दिखाती है। देखो, हम ओके। जब हम कोर्स करेंगे ना, जी आप जी लोग सर। खुद भी ऐसी रेखाएं देखेंगे, मतलब खुद ही अपने बारे में जान लेंगे कि दूसरों के बारे में बता पाएंगे। अब ये दूसरा हाथ रीड करते हैं हम। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, ये सुषमा जी का हाथ है। सुषमा जी को कोई ना कोई एलर्जी होगी, अगर हमारे साथ कनेक्ट है सुषमा जी। इनको स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज होंगे, अगर वो हैं तो जी, प्लीज सुषमा जवाब दें। जी है हमारे साथ। हेलो, हाँ सर, हाँ ड्राइनेस हो रहा है सर अभी से। आपको स्किन से रिलेटेड इशू रहते होंगे। हाँ सर, हाँ रिसेंटली ये चालू हो गया है। हाँ, और एक हाथ देखिए आप, आपको स्टमक दिक्कत रहता है क्या? हेलो, हाँ सर। स्टमक प्रॉब्लम रहता है आपको? नहीं नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं सर, आपका नो। हाथ ना देखिए ब्लैकिश है, काफी कई जगह से कुछ ब्लैक हो रही रेखाओं पे देखेंगे ना आप, ब्लैकनेस आ रही है। ठीक है, जो कि ये हाँ, इशारा करता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, स्टेबल नहीं रह पाता, मतलब दिन भर चिंतन चलता रहता है इनका। राइट सर, राइट ठीक राइट। है, और लाइफ लाइन भी इनकी ब्रेक होके कहीं से जुड़ाव हो रहा है, आपकी जो भाग्य रेखा है, सॉरी सर ये बट लाइफ। ये मेरा राइट हैंड है, लेडीज का वो लेफ्ट हैंड बोला। नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? हमें देखिए, हम जब हैंड रीड करेंगे ना, दोनों हाथों को देखना जरूरी है। अच्छा बट अच्छा। जो हमें फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, वो हमें राइट हैंड से मिलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, ठीक है। तो ये अभी आपकी हार्ट लाइन अच्छी है, आप बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, और हार्ट भी आपका अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है। इससे रेखा निकल के ये गुरु पर्वत की तरफ भी जा रही है, जो कि दिखाते हैं बहुत हेल्पफुल नेचर है आपका। ठीक है, सबके लिए करते हैं, बट अपने लिए लास्ट में आके जब हमारा नंबर आता है तो जीरो। राइट, चीजें एब्सोल्युटली। जब हमें हेल्प मिलती नहीं है, ठीक है, वो बिकॉज ऑफ क्योंकि आपका हाथ ना थोड़ा कालापन लिए हुए है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ दगा वगैरह होता रहता है, जैसे कोई डिच कर देगा। ठीक है ना? तो वो चीजें आपके हाथ में दिख रही है मेरे को। और लाइफ लाइन भी थोड़ी अंदर की तरफ घिराव ज्यादा है, शुक्र का पर्वत अच्छा उभार लिए हुए है आपका। और थम आपका एडजस्ट कर पाते हैं इजीली, आसानी से? नहीं सर। हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाते आप, क्योंकि आपका अंगूठा ना, ये एडजस्टेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, सॉरी। ठीक है, और आप पूछ सकते हैं जो पूछना चाहते हैं, अगर आपका सर मन क्या कर रहा मुझे पूछना है, सेम मतलब सेकंड चाइल्ड के लिए हम बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, और है। एक अच्छा, हाँ देखिए हाँ, बच्चे के लिए एक बेटा है, बेटी का।
आप अगर जय, हम वीडियो पे बात हो सकती है अगर हम वीडियो कॉलिंग करें इनसे? सर मैम को अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। उन्हें हाथ दिखाना पड़ेगा। देखो मैं पूरा श्योरिटी से नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि हम स्क्रीन पे है और बहुत तो महीन महीन रेखाएं जो होती है वो हमें देखनी होती है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से ही पता लगती है। अच्छा। हाँ देखिए, अगर देखो आपका शुक्र पर्वत अच्छा है, ठीक है, शुक्र पर्वत अच्छा है आपका, भाग हार्ट लाइन से भी ये रेखा निकल रही है। और हम जो है आपकी एक लड़की है क्या अभी? हाँ नहीं, बेटा है। अभी लड़की कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ था आपका? हाँ हुआ तो सर। हुआ था ना। देखो आप ट्राई करिए, शुक्र पर्वत अच्छा है आपका, सपोर्टिव है, और चंद्रमा भी ठीक है। सर मैम आ गई हैं अब लाइन पे। मैम आप हाँ प्लीज अपना वीडियो ऑन करके हाथ दिखा दीजिए। नमस्कार सुषमा जी। नमस्ते सर। आप इस तरीके से हाथ दिखाना मेरे को अपना पहले तो। अभी एक्टिव हैंड है, आप इसी से लिखते हैं? हाँ हाँ सर। या हम्म एक मिनट, मेरे को म्यूट करना पड़ेगा जरा, एक सेकंड म्यूट करूंगा मैं। हाँ तो एक बार मेरे को फिर से अपना हैंड दिखाइए, और आप डेफिनेटली कर सकते हैं, और हाथ दिखाइए ये। देखिए आप सबसे पहले अपने ना राहु का उपाय करिए। हाँ सर, सुषमा मुझे जी, राहु राहु की महादशा चल रही है। हाँ तो राहु की महादशा चल रही है, जिसकी वजह से आपके हाथ में कालापन लिए हुए है। अच्छा। हाँ तो इसकी आपको अड़चने आ रही होंगी इस टाइम। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं आप? सर अभी 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए ना। और अभी ये जो आपका बेटा है वो कितने साल का है अभी? सर वो अभी 12 साल का है। शादी को तो काफी टाइम हो गया आपका। हाँ हाँ। एज हम्म अभी 42 है मेरा। 42 हो गया आपका एज। मेरे को उनका एक बार फिर से पाम दिखाइए जय। सुषमा मैम आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ सर। पाम सिर्फ नॉर्मली दिखाइए, नॉर्मली इस तरीके से। हाँ जैसे मैंने शनि रेखा बताई थी, क्योंकि मेरे को भी आपके हाथ में शनि रेखा दिख नहीं रही है, साथ में बहुत दिख रही है बट बहुत हल्की है, ठीक है ना। आपके हाथ में शनि रेखा थोड़ी हल्की है, और चंद्र का थोड़ा भी डिस्टरबेंस है आपके हाथ में। हम्म। आप ना एक चीज आप करिए, जैसे चांदी के गिलास में पानी पीना चालू करिए, या फिर शंख होता है, शंख हम्म। है ना, हाँ। शंख में भी पानी भर के रखिए, और सुबह उठते उसे पी लीजिए। अच्छा। हाँ ये रेमेडी है, ये करके देखिए आप, ठीक है ना। अगर कभी जैसे आप क्लास अभी कभी मुलाकात होगी तो हम देखेंगे, और अगर आप चाहें तो मोती भी वेयर कर सकते हैं, मोती वेयर कर सकते हैं, या फिर आप जैसे अगर स्टोन, आपने कौन सा स्टोन कोई वेयर कर रखा है क्या? नहीं सर, नहीं। स्टोन एक्चुअली को, मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था व्हाइट कोरल वेयर करने के लिए, बट अच्छा दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला नहीं करना है। चलो सो फिर आई। वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे आपका, ठीक है ना। अभी तो जिस हिसाब से मैं टाइमिंग का भी देखना है, क्योंकि अभी मैं पूरा टाइम एक काम में लग गया तो काफी लोगों का रह भी जाएगा, ऑफ कोर्स या है ना। तो हम बराबर। एस्ट्रोलॉजी थैंक। एस्ट्रोलॉजी से भी देखेंगे, नो डोंट वरी, हम चेक करेंगे। हाँ। अब नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं सुषमा जी के बाद। हाँ डॉक्टर भारत दावे जी। हम्म अगर ये हमारे साथ कनेक्ट है
से बात कर सकते हैं। देखिए इनकी पहले मैं आपको फिंगर्स बताता हूँ। इनकी हथेली ना, इनकी हथेली बड़ी है और फिंगर्स छोटी हैं। जब किसी की फिंगर्स छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में काम करते हैं, जल्दबाजी में कार्य करेंगे जो भी करेंगे। दवे सर और हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी, फोटो मेरा स्लैंटिंग है इसलिए आपको फिंगर छोटी दिखती है। हकीकत में मेरी फिंगर देखिए आप, ये फोटो है ऐसे टेढ़ा हुआ, टेढ़ा लिया हुआ है इसलिए। जी 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 जी, हाथ बड़ा है फिर आपका, तो फिर सोच समझ के कार्य करते हैं काफी। हाँ। और डिटेलिंग में काम करने की आदत होगी अब, गहराई में जाने की। किसमें? डिटेलिंग में हाँ, बारीकी से काम करते हैं, बिल्कुल। जल्दबाजी में नहीं रहते। हम्म। ठीक है। और प्रोफेशन क्या है आपका? मैं रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हूँ ओके। और अब अभी मैं कंसल्टेंट पामिस्ट हूँ। अच्छा, आप भी पामिस्ट हैं, बहुत अच्छे। फिर तो आप अच्छे से जानते होंगे अपने बारे में। पास्ट तो हम जानते हैं, फ्यूचर का क्या बता सकते हैं, बस आप मुझे वो बताओ। देखिए फ्यूचर, आप अपना लेफ्ट हैंड भी दिखाइए मेरे को एक बार, जैन का। इसमें है, साथ में है। नहीं, इसमें इतना अच्छा नहीं लिख रहा, जिसमें इतना अच्छा दिख रहा है। देखो लाइफ लाइन अगर आपने नोट की होगी, आफ्टर, अभी एज क्या है आपकी? मेरी 64। 64 एज है आपकी। हम्म। ठीक है। देखो हाथ आपका अच्छा है, हेल्थ वाइज आपकी अच्छी है, पिंक हैंड है, और जिसे बोलते हैं काफी प्रेमी आदमी है आप। आपको हर कोई प्यार भी हम्म। करता होगा। हम्म। देखो माउंट्स आपके बहुत अच्छे हैं, और हम्म। ऊपर की तरफ से लालिमा लिए हुए हैं। एग्रेशन कैसा है, मतलब इरिटेट हो जाते हैं क्या, गुस्सा जल्दी आ जाता है? पहले आता था, अभी बहुत कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल कर दिया है, ठीक है। आफ्टर और रिटायरमेंट गवर्नमेंट की जॉब में था ना, तभी बहुत गुस्सा आता था। हाँ, अब तो अपना अब कंट्रोल। अपना लेफ्ट हैंड भी दिखाइए। आप दोनों हैंड दिखाइए। देखो फ्यूचर अच्छा है, नो डाउट। माउंट आपके सारे उभार लिए हुए हैं। खाने पीने का शौक है आपको? अच्छा हाँ वो तो है। है। हाँ वो तो अच्छा है। पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा घूमना, सब चीज का आपको शौक होगा, क्योंकि आपकी बिल्कुल। फिंगर्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है। बट हम्म। ये है कि खुल के खर्चा करने वाले व्यक्ति हैं आप, जमा करके नहीं रखते होंगे। बिल्कुल। और और अपने हिसाब से काम करते हैं, किसी के दबाव में आके काम नहीं करते आप। बिल्कुल। स्वभाव आपका ऐसा है। ठीक है। बट ये है कि आप जो भी सोचते हैं उसे जरूर करते हैं, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा ना, इसको झुकाव थोड़ा चंद्रमा की भी तरफ है, और आपका ये मंगल की तरफ भी है। तो हेल्थ वाइज कैसी है अभी, आप बताइए। हेलो। दवे सर सुन पा रहे हैं आप? हम्म। हेलो। आपकी हेल्थ कैसी है अभी इस टाइम? मेरी हेल्थ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अभी जिस हिसाब से मैं पाम देख रहा हूँ आपका, क्योंकि इसमें इतना क्लियरली लाइफ लाइन के बारे में नहीं देख सकते, क्योंकि जहां तक हम, अगर आप समझा पाए मेरे को अपने रेखा के बारे में, ये डीप गहरी है या फिर इसके अंदर से कुछ रेखाएं निकल रही हो जो नीचे की तरफ जा रही हैं, ठीक है, या फिर धुंधली हो रखी हो, या डार्कनेस ज्यादा हो रखी हो, कहीं लाइट है कहीं डार्क है, कहीं हनी कलर की है, किस तरह की आपकी भाग्य रेखा है, तो सॉरी ये लाइफ लाइन है आपकी। हम्म। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप पामिस्ट है ना। हम्म। मेरी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। हम्म। और सिर्फ एक क्रॉस आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको।